हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मुकुंद कुमार मिश्र और आज हम आपके पास लेकर आए हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कि बेसिक मैथ आपके पास मैथमेटिक्स को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स में हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ रहे थे और आज सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या हमारे पास है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था, ठीक है, कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो तरीका हमारे पास है वो है आपके पास टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसी को टेबलर, इसी को रोस्टर कहते हैं। और नंबर दूसरा जो हमारे पास है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं फिर से बता दूं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक टेबलर और एक आपके पास रोस्टर फॉर्म। दोनों तरीका अलग अलग है लिखने का, लेकिन दोनों है चीज़ें सेम, है ना। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आपके पास रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैं बोला कि कन्वर्ट, देखिएगा ना, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट दी फॉलोइंग, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इन क्या पास रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला नंबर आपके पास क्या है, सेट ए बराबर क्या बोल दिया, एक्स सच दैट, है ना, एक्स लेस देन कितना आपके पास 5 एंड एक्स लेस देन 5 एंड कितना पास एक्स ग्रेटर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू आपके पास नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नंबर दूसरा मैंने क्या बोल दिया, बी सेट है सच दैट, एक्स है सच दैट, समझिएगा ना, एक्स क्यूब है आपके पास -1 बराबर 0 4 एंड बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड नंबर की बात हम लोग कर दें तो आपके पास सी नंबर है बेटा। कैसा है समझिएगा, एक्स सच दैट, समझिएगा, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 है एंड x बिलोंग्स टू क्या पास कॉम्प्लेक्स नंबर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा बहुत अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं इमेजिनरी नंबर की बात करेगा वो। खैर ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को ही अभी आप हटा दीजिए, हो सकता है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आपके पास बोल दिया कि c बराबर कितना है, x है सच दैट x इज क्या पास वोवेल, x इज क्या पास, एक्स इज क्या बेटा वॉवेल ऑफ क्या पास अल्फ़ाबेट, वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो भी है ना, हम ठीक है ना। आपके पास फोर्थ नंबर में है डी बराबर क्या पास है ना, एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर, कितना है पास इंटीजर एंड साथ साथ कितना पास, समझिएगा, एंड जेड एंड कितना हो गया हमारे पास, एंड हो गया एक्स लाइज बिटवीन आपके पास -1/2 से लेके लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो गया। और एक और हमारे पास है, इसके बारे में बता दें आपको कि 5 नंबर है ना, 5 नंबर। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या है, मान लेते हैं आपके पास ई है सेट, इसके पास बोला गया कि एक्स सच दैट, समझिएगा ना, एक्स बराबर कितना है 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हमारे सामने है ना, 5 क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इन सारे 5 क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। करना क्या है मुझे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर के पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो ए के बारे में बात करें। मैं फिर से बता दूं कि हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले मुझे बताना कि ए सेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर वो एक्स आएगा जो एक्स 5 से छोटा हो और साथ साथ नेचुरल नंबर हो, तो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला एक्स का रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर वो एक्स आएगा जो एक्स 5 से छोटा होना चाहिए, साथ साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4। मैं बता दूँ इक्वलिटी होल्ड नहीं है, मतलब 5 से पहले तक का इंटीजर, एग्जैक्टली 5 तक नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस आगे कुछ नहीं होगा। समझिए बात को, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स नेचुरल नंबर से आना चाहिए, साथ साथ 5 से छोटा होना चाहिए। इस एक्स की जगह पहले तो नेचुरल नंबर से 1 उठाया, मैंने बोला इस एक्स की जगह 1 रखो,
क्या 1 5 से छोटा है? मैं बोला बिल्कुल सही है, तो आ गया यहाँ पे। फिर इस x की जगह मैंने 2 रखा, मैंने बोला नेचुरल नंबर से उठा कर रखा 2 क्या 5 से छोटा है? तो हाँ भाई साहब है, इसलिए 2 भी आ गया। अब इस x का वैल्यू मैंने नेचुरल नंबर से 3 उठा कर रखा, मैंने बोला क्या 5 से छोटा है? तो बोला बिल्कुल सही है, तो देख लो यहाँ रख दिया। इस x की जगह मैंने नेचुरल नंबर से 4 उठाया, मैंने 4 उठाकर यहाँ रखा, मैंने क्या बोला क्या 4 5 से छोटा है? तो बिल्कुल सही बात है, तो 4 उठा कर रख दिया। x मैंने यहाँ से उठाया, मैंने नेचुरल नंबर से 5, x की जगह मैंने नेचुरल नंबर से 5 उठाया, मैंने क्या बोला क्या 5 5 से छोटा है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपके पास आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब x हम लोग नेचुरल नंबर से 6 लेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। x जैसे ही नेचुरल नंबर से 6 लेंगे तो हम क्या बोलेंगे 6 जो है 5 से छोटा नहीं है भाई साहब, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं b का। अब किसका बात कर लेते हैं? b का। b का बारे में बोल दिया क्या x सच दैट x³ - 1 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। ध्यान देता है इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा, तो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, आराम से आप लिखिएगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, आपसे बोला गया कि x सच दैट x³ - 1 बराबर 0 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो उसने बोला आप इसको पहले सॉल्व कर लो, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा उसमें से जो जो रियल नंबर है, ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ, मतलब रियल नंबर भी होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो क्या मैं x³ - 1 को 0 कर दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ x - 1 × x² + x + 1 बराबर 0। इधर ये 0 और ये 0, तो इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ गया, बट इसको 0 करेंगे x² + x + 1 बराबर 0, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac < 0 है। ध्यान दो, b² - 4ac यानी b कितना है, होता है x का कोफिशिएंट यानी 1, यानी जो बेटा d है, d यानी कितना पास b² - 4ac, b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 1 - 3 < 0, मतलब b² - 4ac < 0 है, तो मैं क्या बोलूँगा सर इससे मुझे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेगा। इससे मतलब जो इससे और 2 सॉल्यूशन आएगा लेकिन इमेजिनरी आएगा। क्या आएगा? इमेजिनरी। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? जो रियल है, जो क्या है रियल है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो रियल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 1। समझ में आ गया आपको? क्योंकि इससे 2 रिजल्ट और आएगा, क्योंकि क्यूबिक है बेटा, इसके अंदर क्या है क्यूबिक है, सिंपल सी बात है। अगर क्यूबिक है तो 3 जीरोज तो होंगे, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स तो होंगे इसके, लेकिन 3 रूट्स में से एक रूट्स तो रियल आ रहा है, लेकिन बाकी 2 कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी आ रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। आपको क्या चाहिए कि एक नंबर 1 तो सॉल्यूशन रियल होना चाहिए, और नंबर 1 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो x बराबर 1 जो है सॉल्यूशन भी है और साथ साथ x बराबर 1 रियल नंबर से भी आ रहा है, इसलिए सिर्फ ये मेरे इसके अंदर आएंगे बस, है ना। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। देखिए चलिए थर्ड नंबर की हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर में c की बात कर ले। थर्ड नंबर क्या होता है आपके पास? c, है ना। सॉल्यूशन नंबर आपके पास कौन सा है? सॉल्यूशन नंबर थर्ड है, ठीक है। थर्ड का सॉल्यूशन c। उसने क्या बोला? x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। वॉवेल ऑफ अल्फाबेट क्या क्या हो जाएगा? a e i o और u, मतलब इस x की जगह वो आएगा जो x अल्फाबेट का वॉवेल होगा। तो x मैंने बोला अल्फाबेट से वॉवेल पहला क्या निकाला? a निकाला, तो x बराबर a हो गया, तो यहाँ रख दिया उठाकर, ये आ गया। उस तरीके से वॉवेल हमारे पास a के बाद e होता है, तो इस x की जगह e आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर e रखा है, यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हो गया ना। अब हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ नंबर ना, समझिए बात को। फोर्थ नंबर सॉल्यूशन की बात कर लें, सॉल्यूशन नहीं चल रहा है। तो फोर्थ नंबर हमारे पास क्या बोला गया कि d है भाई साहब, और यहाँ पर क्या बोला गया आपके पास कि x बिलोंग्स टू, सॉरी हाँ देखिएगा, x बिलोंग्स टू z है, x बिलोंग्स टू z, x जो आ रहा है z से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है बेटा? z से आ रहा है, समझिएगा। x बिलोंग्स टू क्या है जी? z है। x बिलोंग्स टू क्या है? z। अगर x z से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटीजर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से। और साथ साथ x इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन x का जो रिजल्ट होना चाहिए -1/2 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। मैंने क्या बोल दिया, ठीक है भाई साहब, ये -1/2 है और ये 5 है, इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे? इसके यहाँ से -1/2, x का रिजल्ट -1/2 से बड़ा और 5 से छोटा, इक्वालिटी होल्ड है, मतलब हमारे पास यहाँ पर भी इक्वालिटी है, यहाँ पर भी इक्वालिटी है। कितने टोटल रिजल्ट आ जाएंगे? तो -1/2 से 5 के बीच में सबसे पहले एक आएगा आपके पास कितना? 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 2, 3, 4, और चूंकि इक्वालिटी होल्ड है तो 5 भी हमारे पास क्या है? इंटीजर है। -1/2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो कितना हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 और कितना आ गया? 5। तो यही हमारे पास डी का आंसर हो गया। यही सब, ये देखिए ये सब के सब इंटीजर भी है और साथ साथ -1 से लेकर -1/2 से लेकर 5 के बीच में भी लाई कर रहा है। 5 नंबर में बात करें तो ई बराबर देखिएगा,
ई बराबर 5 नंबर में अगर हम बात करें तो ई बराबर क्या बोला गया आपको कि ठीक है भाई साहब ई बराबर देखिए अब आप ना, हमने बोला कि ई बराबर क्या चाहिए, ई बराबर चाहिए कि वो एक्स यहाँ पे लाना है जो 3 का मल्टीपल हो और n नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से n के जगह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से 1 उठा के यहाँ रखा, 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, एक्स का वैल्यू 3 आ गया, तो कितना आ गया 3। नेक्स्ट n का वैल्यू उठा कर यहाँ से रखा 2, तो 3 2 जा कितना 6, एक्स बराबर कितना आ गया 6। n का वैल्यू यहाँ से 3 उठा कर रखा, 3 3 जा 9 है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। n का वैल्यू उठाकर 4 रखा, 3 4 जा कितना 12, तो कितना आ गया पास 12, डॉट डॉट इस तरीके चलता रहेगा। कहाँ तक? ये खत्म नहीं होगा कभी, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बट काउंटेबल होता है, इसे काउंटिंग कर सकते हैं आप, है ना। नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट ये काउंटेबल होते हैं क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं आपके पास। तो यही हमारे पास फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपके पास कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करना था? कन्वर्ट करना था हमें आपके पास किस से, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना था किस में, रास्टर फॉर्म में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट रास्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपके पास कि रास्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगेन क्वेश्चन देखिएगा, क्या मैं फिर से लिख दिया कन्वर्ट, है ना, ठीक है। कन्वर्ट दी फॉलोइंग इन क्या, सेट बिल्डर फॉर्म ना, देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म है ना बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। समझिएगा बात को, क्या क्या क्वेश्चन है समझिएगा। मैंने क्या बोल दिया, पहला नंबर आपके पास क्या है, देखिएगा पहला नंबर है ए बराबर, समझिएगा बेटा, ए बराबर कितना है 2,3 है, 2,3 है। जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है हमारे पास, देखिएगा बी बराबर कितना है जी, -1 और कितना है 2 है, -1 और क्या है 2 है, समझिएगा। नंबर जो हमारे पास थर्ड है सी बराबर, वो है हमारे पास, देखिएगा मतलब कितना हो गया, देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना। इस तरीके से चलता चला जाएगा ना आपके पास जो भी है, मतलब डॉट डॉट कर सकते हैं, या फिर 12 है, 14 पे ले जाकर रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ नंबर जो हमारे पास है डी बराबर, इस बार रोकेंगे नहीं, देखिएगा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक चलता चला जाएगा अपना। 5 नंबर में मैंने क्या बात कर दिया वो देख लीजिएगा, ई बराबर हमने क्या बोल दिया, 1 है, 2 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डॉट डॉट ना, कहाँ तक आपके पास, मान लो 100 तक आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। 6 नंबर में लास्ट हमारे पास फिर से देख सकते हैं, ठीक है, कितना हो गया पास, ई बराबर कितना, देखिएगा ये हो गया आपके पास कि 1 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, या फिर ऐसा कर लीजिए कितना कहते हैं, 2 है, 4 है, ठीक है, 2 4 आपके पास 2 4 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, है ना, डॉट डॉट ये चलता रहेगा। देख लीजिए आपके पास ना, टोटल मिला के हमने 6 क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किस में, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं बता दूं कि आपके क्लासरूम में मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं ना, तो हर बच्चे का एक ही आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप अपने क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे हो, 50 बच्चे बैठे हुए हो, तो हर बच्चे का एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना, मतलब लिखने का तरीका एक ही होगा और वही होगा बस। लेकिन अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके क्लासरूम में अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो मैं बता दूं कि हर बच्चे का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बशर्ते इतना है कि सारे बच्चों का रिजल्ट इसी को रिप्रेजेंट करता हो। सर आप बोलोगे कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बोला देख लो आप सॉल्यूशन देखिएगा ना। मैंने बोला सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा, ए बराबर मैं लिख दूँ इस तरीके से, ऐसा देखो तो एक्स सच दैट, समझिएगा x² - 5x + 6 = 0, ऐसा लिख दिया तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर वो x आएगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, यहाँ पर वो x आएगा जो इस इक्वेशन को
सॉल्व करके आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का रिजल्ट 2 और 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप बोलोगे सर दूसरा बच्चा कैसे लिख सकता है, मतलब देख लो। दूसरा बच्चा इसी को लिख देगा, ए बराबर देखिएगा ना, बोल देगा एक्स सच दैट, समझिए एक्स सच दैट के पास एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 से लेकर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 पर इक्वालिटी है नहीं, 4 पर इक्वालिटी है नहीं, तो 1 और 4 के बीच में, यहाँ पर 1 है, ये 4 है, 1 और 4, यहाँ पर 1 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, तो 1 और 4 के बीच में टोटल कितनी नेचुरल नंबर है, तो एक 2 है और एक 3 है बस। तो अगला बच्चा ऐसा भी लिख सकता है। ये बच्चा जो लिखा है वही बच्चा ये लिखा है, ठीक है, मतलब एक बच्चे ने ये लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है, लेकिन दोनों के दोनों किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट को। अगला बच्चा इसी को और थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देगा, क्या क्या कर देगा, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू क्या बेटा पास जेड बोल देगा, एंड समझिएगा एंड क्या पास, चलिए एंड एक्स लाइज बिटवीन क्या पास, देखिएगा 2 से लेकर क्या पास 3 तक, है ना, ये लिख दिया। कोई और बच्चा आएगा बोलेगा सर ऐसा लिख दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या पास जेड एंड एक्स क्या पास 1 से बड़ा और 3 से कितना छोटा। तो देख लो 1 2 3 और एक बच्चा 4, यानी 4 बच्चे ने लिखा है अलग अलग तरीके से, लेकिन चारों बच्चे का जो आंसर होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हो गया आपके पास, मतलब आपके पास ये हो गया कि आपको करना क्या है, ठीक है, कि आपको अगर जब कभी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ, अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं होंगे कि मेरा आंसर क्या दे रखा है, मैंने जो लाया है वो मेरा आंसर क्या है और बुक का आंसर क्या है। रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको अगर लिखना है तो आपको बुक का आंसर मैच करवाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास, मैं ये नहीं बोलता कि आपने जो बनाया वो भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मिला लोगे, हो सकता है आपने 10 लिख दिया, 10 में से कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको ये बात समझा दिया। अब हम लोग यहाँ के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या आता है, -1 1 और 2 है, तो मैंने वो लिख दूँ यहाँ पे, देखिए तो मैंने बोल दिया b बराबर, मैंने बोल दिया एक्स सच दैट, है ना, समझिएगा एक्स बिलोंग्स टू क्या पास जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्या था जेड, या फिर जो ऐसा नहीं लिखेंगे, क्या लिख दिया मैंने, x+1 इंटू कितना पास x-1 इंटू x-2 बराबर कितना 0, ये हमारे पास आ गया सेकंड सेट का आंसर, है ना। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं जरा सा, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं ना। अगर हम थर्ड वाले की बात कर लें यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, c बराबर 2 4 6 8 10 12 और 14 है। मैं लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 इंटू एन, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साथ साथ एंड n लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 7, देख लीजिए, सॉरी n जो है लेस देन और इक्वल टू 7, क्या बोल रहा है, n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर की जगह 1 उठा कर पुट किया, 1 7 से छोटा है तो 1 यहाँ रख दिया, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 2। नेचुरल नंबर की जगह 2 उठा कर रखा, एक्स नेचुरल नंबर की जगह 2 उठा कर रखा, 2 जो है 7 से छोटा है, यहाँ 2 रखा, 2 टू जा कितना 4, एक्स बराबर 4 आ गया। नेचुरल नंबर के यहाँ से उठाया मैंने 3 रखा, 3 लेस देन और इक्वल टू 7 होता है, 3 लेस देन और इक्वल टू 7 होता है, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा पास 6 आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड है तो 7 तक जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात 4 नंबर कर लेते हैं। डी बराबर जो हमारे पास है एक्स सच दैट, समझिएगा, क्या आपको ये चीज़ एपी में लिखा हुआ दिख रहा है क्या बेटा, एपी में, अगर एपी में दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसका nth टर्म आप लिख लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखते थे याद करो, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है पास 2 का, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 में n लगा देते थे, 2 में n लगा देते हैं। अब n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है यहाँ से 2, लेकिन मुझे कितना दिया हुआ है 3, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा, आ गया मेरा आपके पास nth टर्म, है ना। नेक्स्ट मैं इसके बारे में डिटेल और भी बताऊंगा जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा ना। खैर आगे देखते हैं, साथ साथ इतना हो गया, एंड क्या पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इस बार ये मुझे नहीं पता है कहाँ तक खत्म होगा, ये चलता चला जा रहा है। पहले n की जगह यहाँ से उठाया 1 रखा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना 3, यहाँ पे आ गया, n की जगह 2 उठाया, 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 कितना 5, यहाँ पर उठा कर रखा, n की जगह 3 2 इंटू 3 कितना 6 6 प्लस 1 कितना 7 आ गया। 5 नंबर में हमारे पास क्या है वो देख लीजिएगा, है ना।
तो 5 नंबर में हमारे पास आ जाएगा ये है, देखिएगा 5 नंबर में ये है आपके पास ई नंबर, ई वाला है ना, ये है। इसमें क्या है 1 2 4 9 16 25 100 तक जा रहा है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो मतलब कितना हो गया। ठीक है, तो बेटा आप लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स बराबर एन का स्क्वायर लिख दीजिए, एन का स्क्वायर कहाँ से कहाँ चलेगा बेटा, ये एन बराबर, मैं बता दूं कि एन क्या हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन और इक्वल टू कितना 10, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। रुक जाओ यार, कुछ गलती हो गया, सॉरी बेटा, यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए क्वेश्चन से ना, इस क्वेश्चन से 2 हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए 2 हटा दीजिए ना। तो कितना होगा, एन की जगह यहाँ से मैंने 1 उठा कर रखा, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, एक्स का वैल्यू 1 आ गया। अब नेचुरल नंबर से 2 उठाया, 10 से छोटा है 2 उठाया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, एक्स बराबर 4 आ गया। नेचुरल नंबर से 3 उठाया, 10 3 जो 3 है 10 से छोटा है, और 3 का स्क्वायर कितना 9 आ गया। नेचुरल नंबर से 4 उठाया, 4 हमारे पास 10 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया ना। बस बात कर लेते हैं 6 नंबर का। तो जो 6 नंबर हमारे पास है ये, ध्यान दीजिएगा, ई के बाद क्या है पास एफ, ई के बाद कितना है एफ है ना, समझिएगा। तो कितना हमारे पास 2 4 6 8 16 64, अच्छी चीज़ और हाँ ठीक है ना 64, ये आगे चलता चला जा रहा है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है यार। तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर सच दैट एक्स बराबर कितना 2 के पावर एन, 2 के पावर एन, और बगल में क्या लिख दिया एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देख लो, नेचुरल नंबर से 1 उठाया, 2 के पावर 1 कितना आ गया 2, नेचुरल नंबर से 2 उठाया, 2 के पावर 2 कितना 4, एक्स बराबर 4, नेचुरल नंबर से 3 उठाया, 2 के पावर 3 8, एक्स बराबर कितना 8, नेचुरल नंबर से 4 उठाया, 2 के पावर 4 कितना 16, एक्स बराबर 16 सॉरी ना, चलता चला गया। तो ये हमारे पास क्या थे, फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन थे। तो आज आप लोग सीख गए होंगे कि हमारे पास कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। तो आज हमने क्या सीखा आपके पास कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना। मैं बता दूं आपके पास बहुत ही बेहतरीन चीज़ है सेट थ्योरी। अगर आप सेट थ्योरी को जितना बढ़िया से पढ़ेंगे ना, ठीक है, आप ईच एंड एवरी लाइन किसी भी मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे आप बहुत बेहतरीन ढंग से ना। तो चलिए ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि हमने मतलब किस तरीके से आपको समझा रखा है, और साथ साथ अपने मतलब देते रहिएगा मुझे ना कि किस तरीके से आप अपना रिव्यू देते रहिएगा कि कैसा मैं आपके पास कैसे समझा पा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए ठीक है बेटा ना, आप चलिए सभी लोग ऑल द बेस्ट।